चंदौली जिला के अध्यक्ष श्री रविंद्र सोलंकी जी, दक्षिणी दिल्ली जिला की अध्यक्षा श्रीमती माया बेस जी, दिल्ली विधानसभा, हेलो, वरिष्ठ विधायक आदरणीय चौधरी करतार सिंह तंवर जी, महरौली से विधायक आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, पालम से विधायक और पूर्व डिप्टी मेयर आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबत आपको जानकारी दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किस लिए आयोजित की गई है। श्री प्रवीण शंकर कपूर जी ने केंद्र और दिल्ली सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, मैं मीडिया को उसकी भी कुछ जानकारी दे सकूं। सबसे पहले दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाल ही में बनी है, यदि श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार के जो 100 दिन गुजरे हैं, दिल्ली के लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि लगभग 11 साल के बाद हमें ऐसा लगा है कि दिल्ली में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले मुझे पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया और हमने उस मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, पहली ही कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश भर में ये योजना लागू हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। पूरे देश में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। लेकिन दिल्ली में तो हम 2 कदम और आगे बढ़ गए। दिल्ली में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज्यादा है, उनके लिए मुफ्त इलाज के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था केंद्र और दिल्ली सरकार ने की है। इसमें 7 लाख रुपया दिल्ली की सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है और 3 लाख रुपया केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिनकी उम्र कम है उनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे, यमुना को क्लीन करेंगे। गुजरात की जो
नदी है साबरमती, उसकी तर्ज पर यमुना को हम विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की यहाँ बैठक हुई, उसके बाद भारत के गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई और हमारी केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों से 3 साल का समय मांगा है कि हम यमुना को क्लीन भी करेंगे और साबरमती की तर्ज पर इसको विकसित करेंगे। वो कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती थी, जलभराव हो जाता था। जैसे ही नई सरकार बनी, नाले और नालियों की सफाई का काम तेजी से शुरू हो गया। सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। जो नाले कवर कर दिए थे, जिनकी डिसिल्टिंग पिछले 10 सालों से नहीं हुई थी, स्लैब हटा के उनको क्लीन किया जा रहा है, सिल्ट को बाहर निकाला जा रहा है और अगले दिन उसको उठाने का काम भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी के द्वारा अच्छे से किया जा रहा है।